ओम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा शनि का उदय होने पर, क्या प्रभाव उनके जीवन में होगा, ये हम आज आपको बताने वाले हैं। शनि का प्रभाव बड़ा विचित्र है। शनि आपके लिए बहुत सुंदर भाव में जाने वाले हैं, सुख का उदय करने वाले हैं। शनि 17 जनवरी को बदल तो गए थे, उन्होंने अपना छोटा सा टेला भी दिखाने का प्रयास किया था, लेकिन फिर बहुत सारे ऐसे भाव हो गए कि शनि महाराज खुद ही क्षीण हो गए, खुद ही शक्तिहीन हो गए, खुद ही दिखने बंद हो गए, खुद ही अस्त हो गए। सूर्य ने उनको अस्त कर दिया। 30 तारीख को शनि अस्त हो गए थे, 30 जनवरी को, और फिर अब उदय होने जा रहे हैं। 30 साल बाद बदले थे शनि महाराज, 30 साल बाद आए थे आपकी राशि में, और फिर बदलते ही सूर्य के प्रभाव से अस्त हो गए थे। अब 5 मार्च को उदय होने जा रहे हैं। उदय होते ही आपके लिए अब एक विशेष प्रकार का, 1 साल तक तो अस्त नहीं होंगे, तो 1 साल तक बहुत बड़ा खेल होने वाला है आपके लिए। आपके लिए सुख का आगमन का सूचना लेके आने वाले हैं शनि महाराज। बहुत सारे लोग लिखते हैं पता नहीं हो तो गए हैं, कुछ कर ही नहीं रहे थे, बेचारे करेंगे कहां से, शक्तिहीन थे ना खुद, अब आ गए हैं पूरी तरह से, लेकिन करेंगे धीरे धीरे। शनि एकदम कुछ नहीं करते, लेकिन करते धीरे धीरे हैं, तो उसको आपको चाल को समझते हुए काम करना है। शनि महाराज आपके चतुर्थ भाव में आए हैं। चतुर्थ भाव आपका विशेष तौर पे मकान का भाव है, जमीन का भाव है, आपकी जायदाद का भाव है, आपके सुख का भाव है, आपकी माता का भाव है। तो कई प्रकार के भाव को उत्पन्न करने वाले हैं। तो इन सब चीजों को संबंध समझते हुए, शनि की स्थिति को समझते हुए यदि आप काम करें तो आपके लिए तो बहुत सुंदर योग बनाने वाले शनि। शनि जहां से निकल के आए हैं अभी, विशेष तौर पर आप समझें कि जब 17 जनवरी को परिवर्तित हुए थे, तो आपके लिए आपकी मेहनत आपको नहीं हो पाई है पूरी तरह से। अब समय आ गया है शनि का आपको सुख देने का, पूर्ण योग बनने वाला है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपको सब बहुत बढ़िया तरीके से आपको लाभ होने के, आपके विशेष तौर पर सुख के आगमन की सूचना लेके आए हैं शनि। और इन सब भावों के संबंध में जमीन से तो आपको खास तौर पे काम करने से इस वक्त लाभ हो सकता है, और बाकी ग्रहों को भी देखना पड़ेगा। ये तो गोचर का प्रभाव है आपके में। गोचर के दृष्टिकोण से यदि आपकी राशि के संबंध में बात करें, अब राशियां भी कई तरह की होती हैं। जी हाँ, चंद्र प्रधान राशि होती है, नाम से राशि होती है, सूर्य राशि होती है, लग्न राशि होती है, कारकांश की राशि होती है, अमात्य कारक की राशि होती है, मातृकारक राशि होती है, पितृकारक, तो इतनी कुंडलियां बनती हैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से। अब समस्या ये होती है कि इसको समझना पड़ता है कि आपकी कुंडली में, आपकी जन्म के हिसाब से कौन सी विशेष तौर पर कुंडली आप पे प्रभावी हो रही है। जन्म कुंडली, चंद्र कुंडली, सूर्य कुंडली, कारकांश की कुंडली, किस प्रकार की कौन सी कुंडली प्रभावी है, उन सब चीजों का अध्ययन करना पड़ता है। और वहां कौन से ग्रह क्या क्या योग बना रहे हैं। सबसे मुख्य राशि चंद्र राशि मानी जाती है, नाम की राशि भी प्रभाव करती है। तो उन सब चीजों को मिश्रित कर कर उनका प्रभाव देखना पड़ता है। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए खासतौर पे कुछ खास उपाय, खास चीजें समझने की आवश्यकता है। शनि की दृष्टि भी कहां पड़ रही है। शनि केवल चलते नहीं कि एक भाव में संबंध कर रहे हैं, शनि की दृष्टि भी बड़ी विचित्र प्रकार की होती है। कहां कहां पड़ रही है, कैसे पड़ रही है। अब वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि गए तो चतुर्थ भाव में है, लेकिन उनकी चतुर्थ भाव में बैठकर दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव पर। यह सबसे अच्छी दृष्टि है। यहां बैठकर उन्होंने क्या खत्म कर दिया आपके लिए, यहां बैठकर रोगों को कम कर दिया, यहां बैठ के शत्रुओं को साफ कर दिया। तो ये तो बहुत बढ़िया स्थिति बन गई आपकी कि जब दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता है, खत्म कर देगा। जितने भी होंगे आसपास जो आपको परेशान करते थे, वो धीरे धीरे अपने आप ही शांत हो जाएंगे। और उसके बाद एक काम और किया शनि महाराज, आपके कहां देख रहे हैं, आपके दशम भाव, अपनी सप्तम दृष्टि से दशम भाव में देख रहे हैं। दशम भाव में जब शनि उदय होकर वहां दृष्टि अब पूर्ण तरह से डालने वाले हैं, तो अब क्या करने वाले हैं वहां पर, वहां थोड़ी सी समस्या उत्पन्न करें। सफलता में थोड़े से आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है, सफलता में थोड़ा आपको तरसा सकते हैं। सम्मान का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, नौकरी का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। सुख के योग तो हैं, लेकिन शनि जो आपके लग्न पर देखेंगे ना, वहां आपको जिद्दी बनाएंगे, वहां आपको अड़ियल बना देंगे, और वहां आप ऐसे प्रभावी हो जाएंगे, अरे मेरे सामने कैसे बोल रहा है तू भाई। आप अपने विशेष तौर पे पुरानी बातों को भूलने की आवश्यकता है। वृश्चिक राशि वाले पुरानी राशियों की बातों को भूलते नहीं हैं। स्कॉर्पियो है विशेष तौर पे, स्कॉर्पियो जो होता है ना, अपने दुश्मन को बहुत लंबे समय तक याद रखता है और कभी ना कभी डंक मार ही देता है। तो हम समझने का हम आपको प्रयास करें, शत्रुता न पालें, बेकार भूल जाए, रात गई बात गई, इस विचार को रखते हुए काम करने की आवश्यकता है। पुरानी ईर्ष्या, पुराने द्वेषों को भुलाकर अब समय है सुख लेने का।
तो आप इन सब पुराने प्रपंचों से हटकर अपने काम पे लग जाएं तो आप सफलता का योग भी बना सकते हैं, बहुत अच्छे से योग बना सकते हैं। केवल जिद को त्याग करना है, अपने विचारों में थोड़ी सरलता लाने का आपको प्रयास करना है। शनि का मुख्य भाव यही है। यदि ये समझ लें आप तो बहुत बढ़िया तरीके से आप इन सब चीज़ों को ओवरकम कर सकते हैं और लाभ की स्थिति बना सकते हैं। ये सब चीज़ें बहुत वैज्ञानिक तौर पर, बहुत विश्लेषिक तौर पर हम आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम आपको बहुत प्रैक्टिकल रूप में समझाने का प्रयास करते हैं। तो यदि आप प्रैक्टिकल रूप में समझ लेंगे तो बहुत बढ़िया तरीके से इसका पूर्ण संपूर्ण खेल अपने जीवन में उतार सकते हैं। नहीं तो छोटी छोटी विडंबनाओं से आपके जीवन में ये पूर्ण प्रभाव जो है लाभ का, सुख का जो ग्रह है वो आपको परेशान कर सकता है। एक बात का ध्यान रखिएगा, शनि की दृष्टि सप्तम भाव, जो आपकी सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, वो कमर का भाव भी है। तो कमर, बैक एक संबंधी समस्याएं, कमर संबंधी, रीढ़ की हड्डी संबंधी समस्याएं, ये आपको परेशान कर सकती हैं आने वाले 2 सालों में। तो इनसे बचते हुए भी आपको काम करना है। उसके लिए आपको शनि के प्रभाव को अपने जीवन में लाना पड़ेगा। शनि का प्रभाव, स्वभाव जो है, स्वभाव क्या है? शनि योग रत है, नित्यम योग रताय च। शनि के स्तोत्र को पाठ करते हुए कहता है कि शनि नित्यम योगरत है। जो योगरत रहेगा वो सब स्वस्थ रह सकता है, अपनी समस्याओं को ठीक कर सकता है। योगरत, जोड़ने वाला, योगरत रहने वाला, प्रयास करने वाला, तप करने वाला। तो शनि जितने तप करने वाले उतने सुख आपको प्राप्त होने के योग बनने हैं। तो शनि विशेष तौर पर यह नहीं कहता कि भैया उदासीन हो जाओ। शनि कहता है योगरत हूं, अपने कार्य के प्रति लगे रहे, अपनी चाल में मस्त रहे। तो उस चीज में करने से आप लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केवल आपको रुकना है, उस बात का ध्यान रखना है कि ईर्ष्या नहीं मन में पालनी है, जिद नहीं पालनी है। इसको ध्यान रखते हुए काम करना चाहिए। उपाय क्या किया जाए? आप ये मान लीजिए कि 2 साल आपके लिए बहुत बढ़िया से सुख प्राप्ति के योग बनने वाले हैं। सबसे निष्कर्ष इस बात को समझने, जमीन जायदाद से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं। इससे बचने, इससे लाभ पूरी तरह से लेने के लिए एक काम, केवल हनुमान जी के चरण पकड़ लो। शनि का विशेष तौर पर आशीर्वाद है हनुमान जी को। जब शनि को मुक्त किया था रावण के दरबार से, उनके पैरों के, रावण के पैरों के नीचे रहना पड़ रहा था शनि को। दासत्व तो शनि को उठा के नीचे बंद कर रखा था। तो जब मुक्त कराया शनि को विशेष तौर पर हनुमान जी ने, तो हनुमान जी को आशीर्वाद दिया शनि ने, जो आपका भक्त होगा उसको कभी कष्ट नहीं दूंगा। केवल हनुमान जी को पकड़ लो भाई, सुबह शाम हनुमान चालीसा, बस किसी और चीज की आवश्यकता ही नहीं है। भूल जाइए कहां से आएगा कष्ट, कहां से आएगा दुख, कहां से आएगा कोई परेशान करने की, किसी के बाप में दम नहीं है आपको परेशान कर सके। केवल हनुमान जी, और हनुमान जी अजर अमर है। इस संसार में प्रत्यक्ष देवता अश्वत्थामा, बलिर्व्यासो, हनुमानश्च विभीषण, कृपा परशुराम से मार्कंडे च अष्टमा, ये अष्ट चिरंजीवी है भाई। तो हनुमान जी तो प्रत्यक्ष है। इसका तो आप विचार छोड़ दीजिए कहने प्रकार से कुछ और करने के लिए कहीं आपको जाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपकी राशि के अनुसार से सबसे श्रेष्ठ उपाय हम बताने का आपको प्रयास करते हैं। बस यही आप पकड़ लीजिए और करिए, देखिए, कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है। नहीं तो अनेक प्रकार के प्रपंच संसार में चल रहे हैं, अनेक प्रकार के बाबा लोग हैं। बाबाओं की माया भी विचित्र है। एक बाबा है शनि को प्रसन्न करने के लिए भैंसा कटवा देते हैं। एक बाबा है वो 100 देके जो तेल के टीन है, शनि महाराज का अभिषेक कर दो। कहां शास्त्र में वर्णित है कोई उपाय इस प्रकार के? कहां से कौन? और आप फंस जाते हैं वहां जाके, फिर आपके मन में खुद ही उत्पन्न होता है कि ये फालतू के काम, इस तेल को किसी गरीब को दान दे देते हैं, वो अच्छा था ज्यादा। शास्त्र में कहीं नहीं कहा गया है। ये तो आपने केवल प्रभावित होकर, शक्ल से प्रभावित होकर आप कहीं ना कहीं फंसे ग्रह ने आपके। आप इस बात सबको समझने का प्रयास करें। तो हम इस चैनल के माध्यम से, अपने इस आचार्य वाणी के माध्यम से आपके समक्ष आपके ग्रह के दृष्टिकोण से बिल्कुल प्रत्यक्ष भाव उपस्थित करते हैं। आशा करते हैं आप सीधी तरह से, बिना प्रपंच के सीधी तरह से इस भाव को समझकर आप लाभ ले सकते हैं। तो हनुमान जी के चरण पकड़िए और देखिए 2 साल में आप कहां से कहां पहुंचेंगे। सुख को एकत्र करें, सुख के एकत्र करने का समय है, बहुत बढ़िया समय है। और आप फिर वापस आएगा 30 साल बाद। अब शनि उदय होने जा रहे हैं, बिल्कुल उससे पहले तैयारी कर लीजिए। हनुमान जी को चरण पकड़े और देखिए बढ़िया तरीके से आपके लिए बहुत बढ़िया लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। सुंदर कांड का पाठ कीजिए, हनुमान जी को प्रसन्न कीजिए। हमने भी आश्रम में व्यवस्था कर रखी है, हर महीने में पहले मंगलवार पर हम सुंदर कांड का सुंदर पाठ करते हैं। तो आप सम्मिलित होइए उसके अंदर। आप देखिएगा आपके लिए इससे बढ़िया उपाय, सरल उपाय कुछ नहीं हो सकता है।
तो हमने अपनी बुद्धि के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विशेष तौर पर शोध के माध्यम से, अनुभव के माध्यम से आपके समक्ष आपके साथ क्या कुछ होने वाला है वो उपस्थित किया है। आशा करते हैं इसका पूर्ण लाभ आप ले सकते हैं। और फिर भी कोई मन में शंका चल रही है तो चिंता ना करें, हम हैं आपके साथ, ये चैनल आपके साथ है। और दिल्ली में हमारा विवेकानंद योगाश्रम है और वहाँ आप आ भी सकते हैं। हमारे आश्रम में हमने भारतीय संस्कृति पर विभिन्न प्रकार के शोध आरंभ कर रखे हैं। बहुत सारी मुद्राओं पर, बहुत सारी योग की शाखाओं पर विभिन्न प्रकार के शोध हम यहाँ करते रहते हैं और बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं। और यहाँ यज्ञ पर, मंत्र पर विशेष शोध की हम लोगों ने, मेरे पिता आचार्य श्री केशव देव जी महाराज ने यहाँ आश्रम की स्थापना करी। और मेरा तो परिवार संबंध ऐसा रहा, ब्रह्मानंद सरस्वती जी हमारे दादाजी के विशेष तौर पर मामा जी रहे और उसी परंपरा से हमने समस्त ज्ञान विज्ञान भारतीय संस्कृति का शोध अध्ययन अपने पिता सबका आशीर्वाद लेते हुए उनके सानिध्य में रहते हुए सीखा और उसी को आगे प्रसारित करने का प्रयास कर रहे हैं। और दिल्ली में ये शोध संस्थान 100 बेड का हॉस्पिटल बनाया है। तो आप सब वहाँ पर अपने जो भी मन में जिज्ञासाएं हैं उनको शांत करने के लिए हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। माँ भगवती का सानिध्य ले सकते हैं। एक बहुत विशाल भगवती की प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से यहाँ प्रतिष्ठित आई और बिल्कुल चमत्कार उपस्थित करती हैं, स्वयं बताती हैं कि क्या कुछ कैसे बचो, भक्त की आवश्यकता है, माँ की कृपा है। तो आप उनका भी सानिध्य ले सकते हैं, उनका दर्शन कर सकते हैं। आइए विवेकानंद योगाश्रम और माँ भगवती के सानिध्य में रहकर आप चमत्कार देखिए। नमस्कार।